स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, जो आज रायबरेली पहुंचने वाली है। आज अपने परिवार की सीट रायबरेली पर, अपनी माताजी की सीट पर उनको पहुंचना है। हालांकि अब तो सोनिया गांधी भी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा से जा रही हैं। और राहुल गांधी आज कोर्ट में भी पेश हुए। इससे पहले आज उनको एक समन पर यहां पर पेश होना था। मामला मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मामला एक बार फिर अवमानना का है राहुल गांधी के खिलाफ। और ये मामला है अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ खराब टिप्पणी करने का। और इसमें उन्होंने हत्यारा शब्द इस्तेमाल किया था। और इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं अदालत पहुंच गए थे और अदालत ने उनको समन कर दिया था। आज उसकी तारीख थी और राहुल गांधी आज वहां अदालत में पेश हुए। उनको जमानत लेनी पड़ी और जमानत लेने के बाद फिर आज दोपहर 2 बजे वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। और फुर्सतगंज से उनकी यात्रा शुरू होकर के फिर रायबरेली पहुंचेगी। और रायबरेली में फिर वो एक जनसभा करेंगे, जैसे कल अमेठी में की थी। लेकिन सवाल वही है, कल अमेठी में बोले तो अमेठी वालों के लिए केवल 12 सेकंड बोले, और आज जब रायबरेली में बोलेंगे तो क्या कुछ खास उससे ज्यादा बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में लेकिन न तो अखिलेश यादव आ रहे हैं और न प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी बीमार हैं, उनको कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब वो 24 फरवरी को मुरादाबाद में इस यात्रा में शामिल होंगी। और सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए अखिलेश यादव ने भी यात्रा से दूरी बना रखी है। उनका कहना है कि यात्रा में तभी आएंगे जब सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन कल अमेठी और आज रायबरेली में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या इन दोनों सीटों के साथ जो इनका दशकों पुराना रिश्ता है, उतना वक्त वो इन जनता से बात करते हुए देंगे या नहीं, ये सवाल बड़ा है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये सवाल भी बड़ा है कि क्या कोई इंटेंशन दिख रहा है, क्या कोई ऐसा उनके मन में दिख रहा है कि रायबरेली और अमेठी जो गांधी परिवार के लिए जानी जाती थी, क्या उस तरह से वो रहने वाले हैं उसमें। और ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा है। और देखिए, अब चर्चा तो कुछ भी हो, प्रियंका जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है अलग अलग वजहों से, लेकिन ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या गांधी परिवार के भीतर लीडरशिप को लेकर बहुत से सवाल हैं। क्या उन सवालों का जवाब जो कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग समय पर कहता रहता है, उसका जवाब गांधी परिवार नहीं दे पा रहा है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए, डिसीजन मेकिंग में भी समझ में नहीं आता कौन किससे बात कर रहा है। कोई कहता है राहुल जी समय नहीं दे पाए, अभी तक तो ये हो जाता था कि प्रियंका जी से मिल जा रहे हैं, अब वो भी स्थिति नहीं बन रही। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल नहीं है, ओवरऑल जो कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो आज कौन से लोग हैं, किस तरह का निर्णय ले रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का एक, मतलब मैं कहूंगा, ये मेरी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन बेहद अटपटा लगने वाला नैरेटिव वो बोलते हैं। मतलब वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती जब वो कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम खड़े हो जाओ, अच्छा तुम ये बताओ तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारी जात क्या है। अब ये सब आज के समय में कोई नेता पूछे तो वो पूरी तरह से लगता है कि उसकी प्रायोरिटीज कुछ गड़बड़ है, कुछ थोड़ा सा हिला हुआ है मामला, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत छोटी चीज रह जाती है। नहीं, आपने कहा कि फैसले कौन ले रहा है, फैसले तो साफ मुझे दिख रहा है राहुल गांधी ही ले रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमको खबर मिली कि समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट दी 17 सीटों की, उस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमको फाइनल बताइए, हम बार बार अपने बॉस को परेशान नहीं करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कहा, लेकिन इंटेंशन यही था कि हम राहुल जी के पास बार बार नहीं जा पाएंगे। नहीं, इसमें तो एक लाइन फिर मैं और जोड़ूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फैसले लेने वाला है वो फैसले लेने की स्थिति में ही अधिकांश समय नहीं। आप अगर सीटों के बंटवारे पर देश के सबसे बड़े राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए प्रस्ताव आता जाता है, तब तो कल्पना कीजिए कि अभी हमारे केंद्रीय मंत्री लोग 4-4 बार जाके किसानों से मिल रहे हैं, जबकि किसान तो अपनी ही बात कर रहे हैं। तो वो तो उनसे भी बात कर रहे हैं। यहां तो सहयोगी बनना था, अपना एक गठजोड़ बनाना था, उनके साथ भी बात नहीं कर रहे हैं। तो फैसला किसको लेना है, ये शायद किसी ने मान लिया है कि राहुल जी रहे हैं, लेकिन वो लेंगे या नहीं लेंगे, ये राहुल जी तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, और अब राहुल गांधी कभी मिले हों अखिलेश यादव से इन सीटों की बातचीत के मसले को लेकर के? अगर मिले होते तो खबर तो निकल आती। तो जो बात त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप ही स्टॉप डिसीजन मेकर हैं तो आप मिलिए फिर जाकर के। वहां तो अखिलेश यादव है और वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं अपनी बातों को, वहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो यहाँ फैसला राहुल गांधी को करना है और राहुल गांधी फैसला कर नहीं रहे। ये बहुत ही अजीब बात है भाई। आप अगर पार्टी के एक अहम लीडर हैं और आप पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो आप अभी भी तो उत्तर प्रदेश में ही अपनी यात्रा कर रहे हैं। जैसे आप बीच में थोड़ी देर के लिए दिल्ली आ जाते हैं, वैसे ही आप अखिलेश यादव के पास चले जाएं, वहाँ पे बैठिए, उसके साथ क्लियर करें कि क्या क्या करना है। और दूसरा, इससे बड़ी बात ये है कि देखिए, अमेठी रायबरेली से गुजरना, यात्रा करना एक बात है, लेकिन क्या जो प्रियंका गांधी हैं वो रायबरेली से लड़ेंगी, क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, ये बड़ी बात है। क्या इतना अभी भी साहस जो है वो गांधी परिवार में है कि वो दोनों सीटों पर खुद लड़के जो अपना काडर है उसे
किसी तरह से बूस्ट कर। सर हम कह रहे हैं लड़े ना लड़े आपका फैसला है, लेकिन उन लोगों को कुछ तो स्पेशल फील कराइए ना। आपका बरसों दशकों तक आपके साथ रहे, आप वहां पर जा रहे हैं, वहां कुछ तो कहेंगे ना उनसे। भाई सोनिया गांधी की चिट्ठी, संगठन के भीतर से तो आवाज आ ही रही है ना कि आप लड़िए। सोनिया गांधी की चिट्ठी आप कुछ भी कहिए, वो अब रायबरेली की जनता के नाम थी, और जिसने भी अगर रायबरेली के रहने वाले ने चिट्ठी पढ़ी होगी उसको अच्छा लगा होगा। मतलब उसकी शब्दावली ऐसी, उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, भावना उसमें थी वो ऐसी। राहुल गांधी अमेठी में कल गए, 12 सेकंड बोले, 12 सेकंड, और वो भी भाषण के अंत में, अमेठी आया हूं, आपसे मेरा पुराना रिश्ता है, बड़ा अच्छा लगा। बस ये उनके मन में था अमेठी के लोगों से कहने के लिए। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा बताया कि 40 साल जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने गांधी परिवार को अपना नेता माना, बिना सोचे कुछ आंख मूंद कर सब कुछ दे दिया, उस जगह पर राहुल गांधी के पास बोलने के लिए 12 सेकंड थे, 40 सेकंड भी नहीं थे उनके पास। इसका मतलब भी समझना चाहिए। 2004 से 2014 10 वर्ष तक राहुल गांधी वहीं के नेता थे, और वही वो वर्ष था जब यूपीए 1 और यूपीए 2, जिसमें राहुल गांधी इतने सर्वशक्तिमान थे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर जाकर प्रतीकात्मक तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ देते हैं। और उन 10 सालों में अमेठी में उनके पास इतना कुछ बताने को नहीं। दरअसल यही असली संकट है, बताएं क्या, बोलें क्या। जो इमोशनल कार्ड होता था वो शायद अब, जिसको कहते हैं ना कि एनकैश हो चुका है, अब उससे आगे कुछ उसमें गुंजाइश बची नहीं। इमोशन तो है राहुल गांधी में, लेकिन आजकल अलग किस्म का इमोशन। मैं अभी बयान सुनाने वाला हूं तो पता लगेगा आपको। समीर जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं दिखाता हूं। नहीं, मेरे राहुल गांधी के लिए यही कहना था कि जिस अमेठी संसदीय क्षेत्र ने आपको सांसद बनाया, आप पहली बार वहां से लड़े, आपको घर का सम्मान दिया, आपकी माताजी को वहां से सांसद बना के पहली बार अमेठी ने भेजा था, वहां आप 12 सेकंड बोलते हो और आपका तो इतना समय भी नहीं है कि एक रात वहां गुजार सको। आपको अमेठी में रुकना चाहिए था, आपके परिवार की सीट रही है। नहीं, अमेठी रुके कल, लेकिन बताया जा रहा है रुके इसलिए क्योंकि आज सुल्तानपुर में कोर्ट में जाना था। हाँ, तो कारण दूसरा था ना, वो अमेठी की जनता से मिलने के लिए नहीं रुके थे ना, कि अमेठी की जनता से मिलकर वहां संगठन की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, बताते कि अमेठी से मैं चुनाव लड़ने वाला हूं या नहीं लड़ने वाला हूं, कौन चुनाव लड़ेगा, अमेठी कैसे जीती जा सकती है फिर से इस सीट को। कोई बैठक नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है बताता है कि राहुल गांधी का मन अमेठी में नहीं है। राहुल गांधी इस बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, मुझे लगता है प्रियंका गांधी रायबरेली तो लड़ी रही है, इस बात की भी संभावना मुझे अब लग रही है कि शायद जो सीट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं की है एसटी हसन की, वो भी हो जाएगी। वो बहू नहीं, वो वहां की बहू है। और हो सकता है कि मुस्लिम सीट होने के कारण वहां पर भी एक कोशिश चल रही है प्रियंका के लिए कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद से लड़े, वो वहां की बहू है और इस आधार पर वो सीट निकल जाएगी। हो सकता है ये तो बहुत अटपटा होगा अगर ऐसा हुआ, अगर रायबरेली छोड़कर वो मुरादाबाद जाती है तो दोनों जगह से लड़ सकती है। बात मेरे मन में थी, मैं साहस नहीं कर पा रहा था कहने का कि लोग क्या कहेंगे। आपने कह दी 2 सीट से लड़ सकती है ना, रायबरेली और मुरादाबाद से लड़ सकती है कि वो। अच्छा ठीक है, अब हम राहुल गांधी की बात अब कर रहे थे। राहुल गांधी के भाषण इन दिनों आप सुन रहे होंगे, और जो भी सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आखिर राहुल गांधी। राहुल गांधी बात शुरू करते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम बस इधर उधर देखते हो, तुम क्या करते हो, जय श्री राम करते हो, तुम क्या करते हो, भारत माता की जय करते हो। वो क्या करते हैं, केवल नोट गिनते हैं। तो तुम अपना मोबाइल देखते रहो, नारा लगाते रहो, और वो वहां पर पैसे गिनेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, भी सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव बिहार में, अब उनके साथ कितना बड़ा सेटबैक हुआ है, वो हादसा होता है किसी के साथ, और वो तो बड़े नौजवान है, तो ऐसा भी कोई बहुत नहीं कि उन्होंने बहुत दुनिया देख ली हो। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सरकार आपकी थी, और सरकार एक पल में नीतीश जी ले गए अपने साथ, और आप विपक्ष में आ गए अचानक से। उसके बाद आप ये कहना पड़ेगा तेजस्वी यादव का कंपोजर जो दिखाई दिया है, वाकई तो काबिल तारीफ। आज अपने माता पिता के मौजूदगी में, इसमें आवाज थोड़ा एम्बियंस भी होगा, वो भी सुनाइए जरा। मंत्रोच्चार हो रहा है, ढोल मंजीरा सब बज रहा है, और पूजा पाठ करने के बाद, माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद, गौ माता को चारा खिलाने के बाद तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को लेकर चल पड़े। अब यात्रा पर जब निकले तो क्या बोले होंगे आप सोचिए। उन्होंने कहा मेरी पार्टी की लेकर, मेरे पिता की पार्टी को लेकर सब कहते थे ये MY पार्टी है, यानी मुसलमान और यादव। मैं कहता हूं ये MY नहीं, माई नहीं, ये माई बाप की पार्टी है। और माई बाप कौन है? जनता। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यात्रा में जा रहा हूं, अपने मालिकों के पास जा रहा हूं। तो वो जनता को माई बाप बता रहे हैं, जनता को मालिक बता रहे हैं। एक तरफ ये है तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं समझा समझा के तुमको थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं तुम लोगों को बता बता करके, भूखे मरोगे तुम सब, कुछ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बाद में रोओगे, सबका नंबर आएगा, सब भूखे मरोगे। ये वो बात करने का तरीका उनका जनता से है, और तेजस्वी यादव का बात करने का तरीका ये है, ये मेरे माई बाप हैं, ये मेरे मालिक हैं।
आप पहले तेजस्वी को सुनिए, उसके ठीक बाद राहुल गांधी को सुनिए। कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। भारत माता की जय। तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब राहुल जी का टाइम नहीं आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि सबका टाइम आएगा, सब भूखे मरोगे, सब मर जाओगे। नहीं, मैं तो इसके पहले जो शब्द मैंने बोला था कि कुछ हिल सा गया है मामला, क्योंकि जब आप बहुत अस्थिर भाव में होते हैं तभी इस तरह की बातचीत करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जहाज में घूमेंगे। अब जहाज में कौन घूमता रहता है? कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो उसके बीच में विदेश यात्रा पर कौन निकल पड़ता है। कभी किसी हवाई अड्डे की लाइन में, कभी किसी देश से फोटो आ जाती है, कभी कहीं वो निकल जाते हैं। तो अब ये सब जब कुछ वो सारी बातें जब बोल रहे हैं और जब वो ये कहते हैं कि भैया तुम भूखे मर जाओगे, दूसरे लोग पैसा गिन रहे हैं, कमा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? और कहीं ये बात करने में जिसको कहते हैं कि आप कई बार कोई कोशिश करते हैं और वो ये नहीं समझ रहे होते हैं कि आप दूसरे पर हमला करते करते अपने खिलाफ ही ढेर सारे तर्क तथ्य दुनिया के सामने, देश के सामने रख देते हैं। ठीक चुनाव के पहले राहुल गांधी के मुंह से ये बातें सुनकर जो कांग्रेस को थोड़ा बहुत सोच भी रहा होगा, शायद वो भी कहेगा कि अरे यही तो है, यही तो सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। आज देश में कोई भूखमरी की बात कर सकता है, आज देश में कोई कह सकता है, कोई अगर पैसे कमाना चाह रहा है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा, अवसर ही अवसर है। आज देश में जब देश का नौजवान स्टार्टअप के लिए कुछ भी अगर आप तय करते हैं तो सरकार उसको हैंड होल्डिंग के लिए साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। उसके समय में जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर सचमुच लगता है कि भाई कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं पता है, बस यही भाषण करते रहना। अच्छा, निकले दोनों लोग यात्रा लेकर के हैं, ये देखिएगा समीर जी, तेजस्वी यादव भी और राहुल गांधी भी। फर्क जो है जनता से जुड़ने का जो तरीका है, बिल्कुल बोलने का आपका तरीका देखिए। आप कह रहे हो भूखे मरोगे। जो प्रधानमंत्री मोदी की 10 साल के इसमें 24 करोड़ लोग गरीबी के बाहर निकले हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं कि लोग भूखे ना मरे, आप कह रहे हो भूखे मरोगे। हवाई जहाज में घूमेंगे, मजे करेंगे। कौन मजे कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी ली कि पिछले 10 साल के अंदर 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इतने काम तो राहुल जी भी कर रहे हैं। आपको सबको पता है कि राहुल गांधी कितना काम करते हैं, कितने समय विदेश में रहते हैं, कितने समय देश में रहते हैं। कम से कम देश की स्थिति देख के तो बात करें। एक शॉर्ट वो कह रहे थे कि सबका टाइम आएगा। मुझे लगता है थोड़ा बॉलीवुड में ज्यादा गाने वाले देखते हैं, एक गाना होता था अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, वही। तो अगर वही ये कहना चाह बोलते कि अपना टाइम आएगा तो शायद कुछ संभावनाएं दिखाई देती, लेकिन ये तो कुछ और ही है।